हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। हिंदुस्तान एक युवा मुल्क है, 65% आबादी 35 साल के नीचे है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा डिविडेंड है, क्योंकि एक जनरेशन हम एडवांटेज है हमारी किसी भी डेवलप्ड कंट्री से। कोई भी डेवलप्ड कंट्री आप अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं, अच्छी चीज़ें ईजाद कर सकते हैं, लेकिन एक जनरेशन नहीं पैदा कर सकते। ये एक एडवांटेज है। लेकिन अगर ये मिसहैंडल हो गया तो उतना ही बड़ा ये चैलेंज है मुल्क के लिए कि इतनी बड़ी फ़ौज, आप 65% का मतलब है करीब 80 करोड़, इतनी बड़ी फ़ौज को अगर हम सही से पढ़ाई लिखाई करके और बिज़नेस दे करके अगर उनको कारामद तरीक़ों से नहीं लगाते हैं तो वो मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज है। और दिन ब दिन ये चैलेंज, ये ख़तरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 10-15 साल से ये हुआ था कि 2020 तक ऐसे निज़ाम बनाए जाएं कि जहां सारे नौजवान लड़कों का अरेंजमेंट हो सके। ऐसा फ़िलहाल हुकूमतें करने में नाकाम हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक पैगाम ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ हुकूमत नहीं कर सकती हैं। हुकूमत तो फेल हुई है। पिछले 4 साल में अगर आप गौर से देखिए तो जो नौजवानों को नौकरी देने की बात करी गई थी कि 2 करोड़ साल की दे देंगे, वो तो बहुत दूर की बात है। जो नौकरियां सरकारों में थीं और 4 साल से लोग रिटायर हुए, जगह खाली हुई, वो भी पूरी नहीं करी गई। मसलन रेलवेज़ अकेला 15 लाख नौकरी देता है, करीब 1.25 लाख लोग रिटायर हो चुके हैं 4 साल में, और कोई भर्ती की खबर नहीं है। तो दिन ब दिन सरकार में भी रोज़गार नहीं हो रहा है। प्राइवेट कंपनियां नोटबंदी के बाद से और जीएसटी लगने के बाद से रियल एस्टेट का बिज़नेस ख़राब हुआ, और उससे जुड़े हुए बहुत सारे बिज़नेस, सीमेंट इंडस्ट्री है, टायर इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कि गिरने की वजह से नौकरियों के पोजीशन प्राइवेट में भी बड़ी ख़राब हुई है। एक ये रास्ता था कि जो प्रधानमंत्री स्वरोज़गार योजना चल रही है, उसका अगर ईमानदारी के साथ, बैंकों में अगर करप्शन ना हो और ईमानदारी के साथ वो पैसे, जो उसका मेन मकसद था, उसका मकसद ये था कि 5 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक बग़ैर किसी मॉर्गेज के सरकार, प्राइम मिनिस्टर अपने को मॉर्गेज में रख करके वो लोन देते थे। इसलिए कि अगर आप छोटा मोटा कारोबार कोई आदमी लगाएगा तो कम से कम 7 से 10 लोगों को छोटी मोटी नौकरियाँ देगा, और ये सिलसिला मल्टीप्लाई होगा और लोगों को नौकरी मिलेगी। बहुत अच्छी पॉलिसी यूपीए 2 ने बनाई, लेकिन उसका क्रियान्वयन उस वक्त भी ईमानदारी से नहीं हो पाया, और इधर 4 साल में भी कोई ईमानदारी से नहीं हुआ। तो हमारी दरख्वास्त सरकार से और एजेंसियों से ये है कि इस योजना की जो रूह है कि नौकरियां लोगों को और दी जा सकें, जो सरकार नहीं दे सकती, बड़ी प्राइवेट कंपनी नहीं दे सकती, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, हुनरमंद लोग हैं, या 10th 12th ग्रेजुएट हैं, जो इन सब जगहों पे नहीं जा सकते, उनको छोटे मोटे कारोबार में कम से कम खाने पीने भर की नौकरी मिल सकती है। इस पे संजीदगी से काम करना चाहिए, बैंक को ईमानदारी से काम करना चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपने 5 साल 10 साल नौकरी करके जो एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है, उसको आपको रिज़ाइन करना चाहिए, और इस तरीके की गवर्नमेंट की फैसिलिटी ले करके अपने एक्सपीरियंस से छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहिए। ये भारत जैसे देश की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है, और यही हल है कि इतनी बड़ी युवा फ़ौज को हम सरकार में भी लगाने की कोशिश होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी भी होनी चाहिए, और हमको अपनी जिम्मेदारी लेते हुए छोटा मोटा बिजनेस करके 5, 10, 15, 20, 25 लोगों की नौकरी का ज़रिया बनना चाहिए। जब ये सिलसिला हम शुरू करेंगे, तीनों तरफ से चौतरफा सिलसिला शुरू होगा, तब कहीं इतनी बड़ी पॉपुलेशन का हल निकल सकता है। चाइना हमारे लिए रोल मॉडल है, उससे हमको सीखना चाहिए कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को पॉजिटिव तरीके से उसका इस्तेमाल कैसे किया है। हम अभी तक करने में नाकामयाब हैं, और वक्त रहते अगर नहीं किया तो ये मुल्क के लिए आने वाला सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तारिक साहब, लेकिन जिस तरह से दंगों और फसाद की सियासत हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस माहौल पे इस चीज़ों में गौर किया जाएगा? ये बड़ी बदकिस्मती रही है इस मुल्क की कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी की शक्ल में एक आदमी भारत के नौजवानों को ऐसा दिखलाई दिया, जिनको नौजवानों को लगा कि हमारे ख्वाब को पूरा करने वाला कोई प्रधानमंत्री मजबूत हमको मिलने जा रहा है, और नौजवान ने हर फिक्र से उठ करके एक्स्ट्रा वोट दिया। शायद सरकार इसलिए बनी,
लेकिन वो एक जुमला साबित हुआ। इतना बड़ा फेलियर और फ्रस्ट्रेशन है उस बात को लेकर के नौजवानों में, और इसी को शायद कंपनसेट करने के चक्कर में भाजपा के पास जो एक अपना डॉक्टरेट किया हुआ फार्मूला है कि वो आप हिंदू मुस्लिम में बांट दीजिए, दंगे फसाद की बात करिए, पोलराइजेशन की बात करिए, ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार कर रही है।